हाई राइडर का ना सेकंड टॉप वेरिएंट खड़ा हुआ है जी ऑप्शनल। पहले ये जी ऑप्शनल नहीं आता था, पहले आता था जी, पर अब कंपनी ने इसको जी ऑप्शनल कर दिया है और कुछ एक फीचर्स जो हैं इस वेरिएंट के अंदर में भी अपडेट किए हैं। और जो इससे ऊपर वेरिएंट आता है टॉप एंड, उसके अंदर में भी आप लोग को फीचर्स का अपडेट मिल जाएगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कंपनी ने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे चेंजेस किए हैं। अगर आप जी ऑप्शनल वेरिएंट को लेना चाहते हैं तो आपका 21,60,000 रुपये गुड़गांव हरियाणा के अंदर में ऑन रोड प्राइस कॉस्ट करेगा। और एक और चीज़ है, पहले आप अगर गाड़ी के अंदर में हाइब्रिड लेते थे ना तो जी और वी दो वेरिएंट के अंदर मिलती थी, पर अब क्या है आप लोग को एस वेरिएंट के अंदर में भी हाइब्रिड मिल जाएगी। अगर आप उसकी कॉस्टिंग देखोगे तो वो आपकी 19,30,000 रुपये लगभग कॉस्ट करती है, यानी दोनों ही वेरिएंट के अंदर में आप लोग को 2 लाख रुपये का प्राइस डिफरेंस मिल जाएगा। तो जिन लोगों को सिर्फ हाइब्रिड चाहिए थी और थोड़े बहुत फीचर्स चाहिए थे तो उन लोगों के लिए अब एस वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आप इस हाइब्रिड वेरिएंट को नॉर्मल पेट्रोल इंजन से कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर में आप लोग को 4 लाख रुपये का प्राइस डिफरेंस मिलेगा। अब 4 लाख रुपए में आपको मिल क्या जाता है, माइलेज आप लोग को ज़्यादा मिल जाएगी, 27-28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के दे देगी। दूसरा आप लोग को ट्रांसमिशन इसके अंदर में ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये डिफरेंस आ जाता है। और आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हाइब्रिड वेरिएंट को ही आप चूज़ करें। अगर आप यूँ कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो 1 लाख रुपये दे के CNG को भी ले सकता हूँ और पेट्रोल का रेट अगर आप देखोगे तो 90 के क्रॉस कर रखा है और जो CNG का रेट है गुड़गांव के अंदर में 82 का रेट है, तो वो कैलकुलेशन भी करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी दोनों गाड़ियाँ जो है बराबर बैठ जाएगी। क्योंकि CNG के अंदर में भी ये 25 प्लस की माइलेज आपको ये गाड़ी निकाल के दे देती है, पर CNG के अंदर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में आप लोग को CNG भी नहीं मिलेगी। और जैसे आप इसका जी ऑप्शनल वेरिएंट को वी वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो 1,30,000 रुपये आपका ये जी ऑप्शनल वेरिएंट बढ़िया बैठता है और ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स आप लोग को इस जी ऑप्शनल वेरिएंट में मिल जाएंगे। अगर आप टोयोटा की कोई भी गाड़ी अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं और जल्दी लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन पर मैं शो कर दूंगा। देखो जैसे आप गाड़ी की देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वही लॉक एंड अनलॉक का आप लोग को स्विच मिल जाता है। एक बार मैं इसके डोर को यहाँ पे बंद करता हूँ और जैसे मैं इस गाड़ी को यहाँ पे लॉक करता हूँ एक बार आवाज़ करती है और जो गाड़ी के ORVMs है वो यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करने पर भैया 2 बार आवाज़ करेगी, बट जो ORVMs है ना वो यहाँ पे ओपन नहीं होते हैं। पर जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तब जो गाड़ी के ORVMs है यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर में लगभग 30-40 हज़ार की एक्सेसरीज भी लगी हुई है, तो जहाँ जहाँ जो जो एक्सेसरीज आती जाएगी वो आप लोग को बताता जाऊँगा। जैसे देखो जो ये हाई राइडर की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है, ये इसके अंदर में एक्सेसरीज लगी हुई है, ये क्रोम, ये हेडलाइट के क्रॉस में क्रोम, तो ये गाड़ी के अंदर में सारा एक्सेसरीज वाला पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा नहीं मिलता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं, ऊपर DRL और इंडिकेटर दोनों ही LED वाले यहाँ पे मिल जाते हैं। हाई राइडर के अंदर में आप लोग को 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है। और एक और चीज़ देख रहे हो, अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है तो इस गाड़ी के अंदर में टिंटेड ग्लास भी आप लोग को मिल जाते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई मैं बाहर से हाई राइडर ले लेता हूँ और बेस मॉडल लेके उसके अंदर में टिंट करा लूँगा ग्लास, क्योंकि भाई टॉप मॉडल में तो आते हैं, हाई राइडर में भी भाई टिंट दे ही रखे कंपनी ने, तो पुलिस वाले सोचेंगे कि भाई यार इसके तो कंपनी से आ रहे हैं। पर नहीं भाई, जो ये कंपनी के रहते हैं ना 70% और 50% की आप गाड़ी के अंदर में फिल्म चढ़वा सकते हो, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए वैलिड होती है। जैसे मानो इसके अंदर में साइड वाले में 70% विजिबिलिटी वाली फिल्म लग रखी है, 50% विजिबिलिटी वाली फिल्म लग रखी है, तो वो मैन्युफैक्चरर के लिए है, आप उसके ऊपर में कोई भी फिल्म नहीं चढ़वा सकते हो। और जो पुलिस वाले हैं ना थोड़े बहुत एडवांस हो गए होंगे तो वो इन कोडिंग से भी आपका पता लगा सकते हैं कि वो आपकी कंपनी फिटेड है या फिर नहीं है। पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है वो शीशे को डाउन करके भी आपका पता लगा लेंगे क्या भाई गाड़ी के अंदर में फिल्म चढ़ी हुई है या फिर नहीं चढ़ी हुई है। बाकी अगर आप खड़ी गाड़ी के अंदर में आगे की तरफ में शीट या फिर अम्ब्रेला लगाते हैं तो उससे भी गाड़ी के अंदर में जो टेम्परेचर का ड्रॉप है वो अच्छा खासा आ जाता है। बाय करने के लिए www.bunchik.com से आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, रिक्वेस्ट सेंसर आप लोग को मिल जाएगा गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। ऑटो फोल्ड ORVMs का तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। यहाँ पे कोई पडल लैंप या फिर कैमरा आप लोग को नहीं मिलेगा और चारों डिस्क ब्रेक जो हैं आप लोग को गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाते हैं। अपोलो के टायर्स दे रखे हैं, डायमंड कट व्हील्स आप लोग को मिल जाते हैं, 215, 60 और 17 इंच का जो है टायर सेक्शन मिल जाता है। जैसे आप ये गार्निश देख रहे हो ये भी इस वाले वेरिएंट के अंदर में एक्सेसरीज लगी हुई है, या फिर ये चीज़ देख रहे हो ये भी यहाँ पे एक्सेसरीज लगी हुई है। अब ये देख रहे हो हाइब्रिड की जो बैजिंग दे रखी है ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे नया आ चुका है। पैनोरामिक सनरूफ भी आप लोग गाड़ी के अंदर मिल जाती है, प्लास्टिक की रूफ रेल्स जो हैं यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है और जो सनवाइजर है ना ये भी यहाँ पे एक्सेसरीज में ही लगे हुए हैं।
टेल गेट पे जैसे आप देखोगे ये क्रोम नीचे क्रोम, तो ये सारा चीज़ ही गाड़ी के अंदर में एक्सेसरी लगी हुई है। पीछे की तरफ में डिफोगर वाइपर आप लोग को मिल जाता है और कैमरा भी इसके अंदर में आ जाता है, जिसकी क्लैरिटी अंदर जाके दिखा दूंगा। और पीछे आप लोग को 4 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, 1, 2 और दोनों साइड के अंदर में आप लोग को यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस गाड़ी को हाइब्रिड के अंदर में लेते हैं ना, तो कंपैरेटिवली आपकी बिना हाइब्रिड से यहाँ पे कम बूट स्पेस आता है, क्योंकि जो बैटरी की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है वो बूट के अंदर में या नीचे की तरफ में आप लोगों को मिल जाती है। 265 लीटर का गाड़ी के अंदर में यहाँ पे बूट स्पेस आप लोगों को मिल जाता है। और जो स्पेयर व्हील है वो आपको हाइब्रिड के अंदर में नहीं मिलेगा। इंटीरियर्स के अंदर में दिखाता हूँ। इंटीरियर्स के अंदर में क्या है, कंपनी ने ज़्यादा मेजर चेंज किए हैं। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में क्या है, आप लोगों को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, पर इस वेरिएंट के अंदर में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगी और हाइट एडजस्टेबल सीट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगी। साइड पैनल के ऊपर में देखोगे कॉफ़ी से कलर का यहाँ पे आपको लेदर का यूज़ मिल जाएगा। ये कोई एक्सेसरीज़ का पार्ट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। चारों पावर विंडो के स्विच यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑटो डाउन फंक्शन आ जाता है और ऑटो अप फंक्शन भी यहाँ पे आ जाता है, बट जो पैसेंजर वाले यहाँ पे कोई ऑटो अप एंड डाउन नहीं आते हैं। और जो सेंटर वाला डैशबोर्ड का पार्ट देखोगे ना, जो ये वाला, तो यहाँ पे भी क्या है, आपको लेदर का यूज़ मिल जाएगा और इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच यहाँ पे मिल जाएगा। लाइट लेवलिंग के लिए आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है। और जो ये गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, कोई लेदर रैप में यहाँ पे आप लोग को नहीं मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में लेदर रैप वाला आ जाएगा। इसके अंदर में आप लोगों को क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाएगा और ये इसके MID के लिए कंट्रोल्स जो है यहाँ पे आ जाएंगे। अरे फोकस कर जा भाई, फोकस क्यों नहीं कर रहा। और जो स्टीयरिंग व्हील है ना, इसके अंदर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी। ऑटो हेडलैम्प्स भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को मिल जाएंगे, बट ऑटो वाइपर आप लोग को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे पूरी डिजिटल में डिस्प्ले भी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन सारी सी यहाँ पे शो कर देता है। दिखाता हूँ भाई क्या क्या है। ये आपकी ब्राइटनेस हो गई, लैंग्वेज हो गई, टेम्परेचर यूनिट हो गई, पार्किंग सेंसर मोड हो गया, लाइट हो गई, एंटी थेफ्ट का हो गया और एक TPMS जैसे आप देख रहे हो ना, तो ये इस गाड़ी के अंदर में एक नया फीचर यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि पहले आपका नहीं आता था। अब ये हम चलते हैं यहाँ से बैक। एक तो ये चीज़ है, और देख रहे हो, देखो जैसे नीचे म्यूज़िक का सिंबल दे रखा है। अगर मैं इस म्यूज़िक वाले पे जाता हूँ और कुछ भी मानो आपका ब्लूटूथ से गाना चल रहा है, ब्लूटूथ से अगर मानो आपने यूट्यूब को छोड़ के और जैसे ऑडियो प्ले में चलते हैं ना गाने, उसके अंदर चला रहा है, तो उस गाने का यहाँ पे नाम भी दिखा देगा। पर आपने यूट्यूब से चला रखा है तो इसके अंदर नाम नहीं दिखाएगा। ये आपकी डायरेक्शन वगैरह दिखा रहा है, ये आपका फ्यूल का यहाँ पे दिखा रहा है, ट्रिप है, बस ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे शो करता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले वही है गाड़ी के अंदर में, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बट अब गाड़ी के अंदर में आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं और इसको मंदी तेज भी जो है यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आप लोग को स्विच मिल जाएगा। आगे की तरफ में USB और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग भी जो है आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। एक और जो नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाएगी, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री दे दी, एक तो वैसे ही गर्म नहीं होगी और ऊपर से वेंटिलेटेड सीट्स दे दी, तो ये यहाँ पे बड़ा फ़ायदा रहेगा। ड्राइव मोड दे रखा है, EV मोड दे रखा है। अब एक और चीज़ देखो, जिसमें EV मोड दबाऊंगा ना, तो इसके अंदर में ना हमेशा ये दिखाता है कि बैटरी आपकी कम चार्ज नहीं है, तो इस वजह से नहीं होगा। इस गाड़ी के अंदर नहीं, किसी के अंदर में भी आप देखोगे तो यही वाली चीज़ दिखाता है। अगर मैं ड्राइव मोड यहाँ पे चेंज करूँ तो ये पावर मोड इसके अंदर में दिखा रहा है, इको मोड आ गया और ये आपका नॉर्मल साइज सिटी मोड जो है इसके अंदर यहाँ पे शो करता है। विजिबिलिटी वगैरह गाड़ी के अंदर में से बिल्कुल ओके है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और जो इसके IRVM है वो आपको ऑटो डे नाइट वाले मिल जाते हैं और जो रीडिंग लैंप्स है अब आपको यहाँ पे LED वाले मिल जाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है और जो इसकी ओपनिंग है ना, वो भी भाई अच्छी खासी सी यहाँ पे हो जाती है। देखो ये पीछे गई और पीछे वाला गिलास भी पीछे की तरफ में चला गया, और मैं करूँगा तो और भी ज़्यादा ये पीछे की तरफ में चली जाती है। तो ओपनिंग तो भाई सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी सी है। व्यू वगैरह भाई गाड़ी के अंदर में से बहुत ज़्यादा अच्छा सा आ जाता है। सेकंड रो के अंदर में भी कंपनी ने चेंजेस किए हैं, वो आपको दिखाता हूँ क्या किए हैं। देखो, एक तो जो कर्टेन्स हैं अब आपके यहाँ पे नए ऐड हो चुके हैं, यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे लेदर का यूज़ आप लोग को मिल जाएगा। और जो सेंटर में आप एक चीज़ देखोगे ना कि अब आपको यहाँ पीछे की तरफ में
2 चार्जिंग के लिए सी टाइप वाले शॉक किट भी मिल जाएंगे और पीछे एयर का वेंट मिल जाएगा। इसमें कोई सेपरेट कूलिंग कोयल नहीं आती है, यानी कि आगे वाला एसी चलेगा तो ही आपका जो पीछे वाला एसी है वो यहाँ से काम करेगा। और जो फ्लोर है बीच में से उठा हुआ मिल जाता है, पर फिर भी यूँ है इस गाड़ी के अंदर में 3 बंदे आराम से बैठ के जा सकते हैं। और गाड़ी के अंदर में ना 2 इंजन ऑप्शन आप लोग को मिल जाते हैं। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला इंजन जो कि हाइब्रिड के अंदर में नहीं आएगा, और एक आता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन जो कि हाइब्रिड के अंदर में आएगा। जो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड वाला इंजन है वो आपका टोयोटा का है, पर जो आपका 1.5 लीटर का नॉर्मल हाइब्रिड को हटा के वाला इंजन है वो आपका मारुति सुजुकी वाला इंजन है। तो हाइब्रिड वाला, और जो ये हाइब्रिड वाला इंजन है ये 91 bhp और 122 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देता है। वहीं अगर आप इसकी मोटर की पावर देखोगे तो 79 bhp की आपको ये पावर निकाल के दे देती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।